सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। ओम नमः शिवाय। अमावस्या का दिन बहुत शक्तिशाली होता है। ये दिन चंद्रमा की पूजा के लिए समर्पित है। सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने से पितर खुश होते हैं। इसके साथ ही पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि बेहद खास है। इस साल चैत्र मास की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, जिसके कारण ये अमावस्या सोमवती अमावस्या होगी। इस दिन सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर शिव और गौरी की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ में गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लेकर उसे 108 बार पीपल की परिक्रमा करते हुए लपेटें। माना गया है कि इस उपाय से पति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या यानी कि सोमवारी अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और उसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। पानी में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ को सींचे। उसके बाद तुलसी के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। 108 बार तुलसी के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। पूजा में 108 फल रखें और हर बार परिक्रमा करके एक एक फल अलग करते जाएं। शुरुआत के 8 फेरे में पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत बांध दें। पूजा के बाद सभी फलों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या व्रत बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितृ दोष और काल सर्प दोष जैसे अशुभ दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो अमावस्या तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सोमवती अमावस्या का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहा करती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी वरदान दिया। साथ ही साधु महाराज ने ये भी बताया कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मण दंपत्ति परेशान हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और इसकी सेवा से प्रसन्न होकर
महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साथ ही साधु ने ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से वो कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और सभी के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटाकर वहां से वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता, ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, मैं तो बहुत देर से उठती हूँ। ये सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गई कि आखिर उनके घर की सफाई कौन कर रहा है। दोनों अपने घर की निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है? कई दिनों बाद उस धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह कपड़े से ढके हुए अंधेरे में घर आती है और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हो? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा कही बात उसे बताई। सोना धोबिन उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निराचल ही चली गई थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर से मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दी और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही ये काम किया, उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। इस तरह से धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।